उनको सिस्टम का पता नहीं है, उनको चीज़ों का पता नहीं है कि अमेरिका में कैसी चीज़ें होती हैं। आपकी औरतें हैं, ये आपकी बहनें बेटियां, इन पे जुल्म ना करो। अगर मुझे एक और कांग्रेचुलर हियरिंग ब्रीफिंग सनम जावेद पर लानी पड़ी तो मैं लेके आऊंगा। और ये अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। देखिए, इनके लिए रास्ता नहीं रहेगा कहीं भी कुछ करने का। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीरजादा इन वॉशिंगटन। मुझे इस वक्त लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया से डॉक्टर आसिफ महमूद ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर आसिफ महमूद का डेमोक्रेटिक पार्टी से पुराना ताल्लुक है। अमेरिका के सियासी और समाजी हलकों में डॉक्टर आसिफ महमूद एक जानी पहचानी शख्सियत है। इस वक्त कमीशन यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम्स को डॉक्टर आसिफ महमूद हेड करते हैं। डॉक्टर आसिफ महमूद ने अपनी एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट की हैसियत से इमरान रियाज की रिहाई में, जब इमरान रियाज पाकिस्तान के प्रोमिनेंट टेलीविजन एंकर पर्सन एंड व्लॉगर गुमशुदा थे, तो बहुत उनके लिए भी बहुत ज़्यादा एफर्ट की। कांग्रेस में आवाज़ उठाई, सेनेट में आवाज़ उठाई, इसी तरह खदीजा शाह की रिहाई के लिए आवाज़ उठाई। इस वक्त डॉक्टर आसिफ महमूद, सनम जावेद और जो खवातीन जेल में हैं जैसे डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन सिर्फ इतना नहीं है, सिर्फ यही वजह नहीं है कि मैं इस वक्त डॉक्टर आसिफ महमूद के साथ बात कर रहा हूँ। गुज़िश्ता चंद हफ्तों में बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई हैं अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के हवाले से। पहले हाउस की फॉरेन अफेयर्स कमेटी के अंदर एक रेजोल्यूशन पास हुआ जिसे पाकिस्तान में समझा गया, वैसे ही हो गया। फिर हमने देखा कि अमेरिकन कांग्रेस के अंदर, अमेरिका के हाउस के अंदर एक बहुत ही भारी तादाद में रेजोल्यूशन 901 जो है पाकिस्तान के हवाले से पास हुआ, जिसमें मुतालबा किया गया कि पाकिस्तान में इलेक्शन के बारे में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स होने चाहिए, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को सस्टेन होना चाहिए। और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पे जोर दिया गया कि इस हवाले से कोशिश करें। उसके बाद हमने देखा कि जेनेवा से अक़वाम मुत्तहिदा के यूनाइटेड नेशन जो वर्किंग ग्रुप है ऑन आर्बिट्री डिटेंशंस, उसने एक डिटर्मिनेशन दी कि कैसे इमरान खान की जो गिरफ्तारी है पाकिस्तान के अंदर वो आर्बिट्री बुनियाद के ऊपर है, यानी मनमानी की गई है। फिर बात इतना ही नहीं है, उसका नोटिस जो है अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने लिया, जिन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि हम समझते हैं कि इमरान खान के हवाले से सूरत हाल में एक बेहतरी आएगी। अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन ले ली है इलेक्शन के हवाले से, और उसके साथ ही हम देख रहे हैं गुज़िश्ता 48 घंटों में यहाँ अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक कातलाना हमला हुआ, जिसमें अल्लाह का बहुत शुक्र है कि वो महफूज रहे। लेकिन इससे अमेरिका के पॉलिटिकल डायनामिक्स जो हैं वो मजीद बदल रहे हैं, एक ऐसे वक्त में जब डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर ये बहुत मुतालबा था कि प्रेसिडेंट बाइडन अपने आप को इस इलेक्शन कैंपेन से विड्रॉ कर रहे हैं। डॉक्टर आसिफ महमूद न सिर्फ अमेरिका के सियासी हलकों के अंदर कांग्रेस में बहुत सरगर्म है, यानी एक्टिव हैं, बल्कि पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकर्स के साथ भी उनका राब्ता रहता है। इस तमाम बैकग्राउंड के साथ मैं डॉक्टर आसिफ महमूद को बड़ा वार्मली वेलकम करता हूं इस डिस्कशन में, और उनसे समझना चाहूंगा कि डॉक्टर आसिफ महमूद, इस वक्त आप पाकिस्तान की सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। एंड मोहित पीरज़ादा जो है, नॉट के मैं आपको जानता हूँ बड़े अरसे से, या वो है, आप जो है एक हाउस होल्ड नेम है पाकिस्तान में भी और ओवरसीज पाकिस्तानियों में जहाँ पे भी है। मैं लोगों से बात करता हूँ पूरी दुनिया में हर जगह। एंड ऑनेस्टली आई एम नॉट सेइंग दिस कि मैं आपके शो पे बैठा हूँ और कुछ कर रहा हूँ। यू हैव सच ए ट्रिमेंडस रिस्पेक्ट एंड फॉलोइंग, एंड पीपल रियली टॉक बिहाइंड यू। एंड तारीफ वो होती है जो पीछे आपसे करते हैं। उन लोगों जिनसे मैं बात करता हूँ शायद आप खुद उनको जानते भी नहीं। और मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ, क्योंकि आपको पता है कि पूरी अमेरिका में आई हैव फ्रेंड्स इन ऑलमोस्ट एवरी स्टेट, लेकिन दुनिया में भी। तो I really want you to think you should be really proud of name you have put, and that is only because you speak truth. Sometimes people get upset, sometimes people get a little worried, लेकिन जो आपका काम है वो आप करते हैं जिस तरह से आपको करना चाहिए। इसलिए कई दफ़ा बहुत सारे आपके दोस्त बनते हैं, कुछ लोग दुश्मन भी बन जाते हैं। लेकिन मुझे इस चीज़ का पता है, मुझे इस चीज़ का बड़ा क्लियर पता है कि आप किसी के खिलाफ आपका कोई डाटा नहीं है, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, क्योंकि हमारी बहुत दफ़ा डिस्कशन हो चुकी है। यू जस्ट वांट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर पाकिस्तान। आप चाहते हैं कि पाकिस्तानियों की और जहाँ पाकिस्तानी बाहर जहाँ भी हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज निकले, मुल्क में चीज़ें बेहतर हों, जो आपका मकसद है। और ये उन सब लोगों को जो अभी इस बात को सुन रहे हैं या वैसे भी सुन रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए कि मोहित पीरज़ादा जो है वो पाकिस्तान का और पाकिस्तानियों का दोस्त है। उनकी जो भी चीज़ें दुश्मन नहीं है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया फॉर योर काइंड अप्रिसिएशन एंड फीडबैक, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये जो बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई हैं डॉक्टर साहब, इस पे आप कैसे देख रहे हैं इस वक्त? अभी देखें डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ, उसके अपने डायनामिक्स हैं। इमरान खान पे भी कातलाना हमला हुआ था। अब इमरान खान के कातलाना हमला और इमरान और डोनाल्ड ट्रंप पे कातलाना हमले में जो भी मुमासलत है, जिसको लोग देख रहे हैं कि पैरेलल्स ड्रॉ हो रहे हैं, तो ये डेवलपमेंट्स कैसे देख रहे हैं आप इनको? या तो मैं उस पे आ रहा हूँ। एक चीज़ मैं जस्ट क्लैरिफाई कर दूं कि क्योंकि मैं एक बड़े इंपॉर्टेंट कमीशन में बैठता हूँ, यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। तो इस वक्त मैं एज एन इंडिविजुअल, एज एन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट फॉर लास्ट 2 decades उस पर बात कर रहा हूँ, स्पेशली फ्रेंड एंड सिंपैथाइजर ऑफ पाकिस्तान।
ठीक हो गया। देखें, ये जो चीज हुई है, लास्ट 24 आवर्स हैव चेंज जो अमेरिकन पॉलिटिक्स की डायनामिक्स, क्योंकि इसने हर बंदे को हिला दिया है। और मेरे ख्याल में ये चीज सिर्फ इसलिए नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप लकी है कि वो कोई सही तरह कोई बैडली हर्ट नहीं हुए या उनकी लाइफ को खतरा नहीं हुआ। ये अमेरिका के लिए लकी मोमेंट है, इसलिए कि इस तरह की चीज से अमेरिका के लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। तो वी आर वेरी थैंकफुल टू गॉड कि उन्होंने उनको बचा लिया जाके। लेकिन देखें, डिफरेंस ये देखें कि क्योंकि हम दोनों पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं और चीजें जो है काइंड सिमिलर। कुछ अर्सा पहले जब इमरान खान पे हमला हुआ था, तो आपने देखा था कि कुछ लोगों का ख्याल था कि यार कि उसको गोली कहीं और क्यों नहीं लगी, वो बच क्यों गया। कुछ ने कहा यार उसने बहाना बना लिया। हम्म। कुछ ने कहा जी कि इसकी एफआईआर तो कट ही नहीं सकती, वो आज तक एफआईआर नहीं कट सकी है। आप यहाँ अमेरिका में देखें, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, जितना मर्जी डिफरेंस हो डोनाल्ड ट्रंप से, रिपब्लिकन पार्टी से, एवरीबॉडी हैज आउटपोरिंग सपोर्ट एंड कंडेमनेशन जो किया है। और हर बंदे ने, प्रेसिडेंट बाइडेन केम ऑन ए स्पेशल एड्रेस टू द नेशन कि भाई डिवीजन को खत्म करें। ये एक फर्क है मैच्योर जमहूरियत में और उस जमहूरियत में जहां पे जमहूरियत नहीं है, सिर्फ नाम है। वो तो हम देख रहे हैं। आई एम होपिंग कि उसका नाम दोबारा आएगा, लेकिन इसमें बड़ी मुमासरत हो गई है। लेकिन इसमें हमारे लिए एक लर्निंग लेसन है। आप अच्छा, पाकिस्तान इस में तो इमरान खान पे कातलाना हमले की सिरे से और इसी तरह से शहीद अरशद शरीफ पे की कत्ल पे सिरे से इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं सकी, वो चली ही नहीं है। यहाँ तो हम देख रहे हैं कि उन्होंने 6 7 8 घंटों में, ये 3 बजे का वाकया है, रात के 10 11 बजे तक एफबीआई ने तमाम क्वाइफ उस आदमी के निकाल लिए, उस लड़के के, उसका पूरा खानदान, पूरा घर जो है उन्होंने ढूंढ लिया और एक बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी। बिल्कुल बिल्कुल, विद इन नो टाइम उनको पता था कौन बंदा है, क्या है उसकी, उन्होंने पूरी डिटेल निकाल ली है। और उसके बाद दे आर ट्राइंग टू गेट टू द बॉटम ऑफ द मोटिव, उसका क्या है। और प्रेसिडेंट बाइडेन ने एक इंडिपेंडेंट कमीशन काम कर दिया है कि जो उसकी इन्वेस्टिगेशन करें कि भाई कहाँ पे वो गलती रह गई या कहाँ पे कोताही रह गई फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप की हिफाजत के लिए, और उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है और इस तरह की बातचीत को कैसे रोका जा सकता है। अभी क्योंकि कल से रिपब्लिकन पार्टी का कन्वेंशन शुरू हो रहा है, तो वहां पे सिक्योरिटी हैज बीन गॉन टू द रूफ नाउ। दे वर ऑलरेडी कंसर्न अबाउट सिक्योरिटी, लेकिन अब उसका और शुरू कर रहे हैं। लेकिन इन द मीन टाइम, क्योंकि ये प्रोग्राम ज्यादातर पाकिस्तानी लोग सुनेंगे, ये चीज बड़ी शर्मनाक है कि अभी तक, और मैं इमरान खान से उस इवेंट के बाद मिल चुका हूं, और ये चीज अगर मैं इमरान खान का नाम लेता हूं, कहता हूं कि उस पर हमला हो गया है, ये लोग मुझे आके कहना शुरू कर देते हैं कि ये पीटीआई का है। ये आई एम नॉट पार्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन किसी के साथ जो जुल्म होगा, ज्यादती होगी, क्रैकडाउन होगा, हम आवाज उठाएंगे। इस वक्त क्योंकि हम आवाज उठा रहे हैं, जो लोग सारे के सारे विक्टिम्स हैं या सप्रेस्ड हैं वो पीटीआई के हैं, तो लगता लोगों को ऐसे है। लेकिन अभी तक देखें, आज तक मेरी नॉलेज है कि आज तक एक फॉर्मल एफआईआर दाखिल नहीं हो सकी है, केस की कोई प्रोग्रेस नहीं है, कुछ नहीं है। और हमें सबको पता है कि कौन लोग उसको दबा रहे हैं। आप ये देखें कि शहीद अरशद शरीफ के केस में कीनिया की एक अदालत ने 45 पेज का एक डिसीजन लिखा है, जिसमें वहाँ की पुलिस का जो सारा एक्सक्यूज था कि ये केस है मिस्टेकन आइडेंटिटी का और ये कंफ्यूजन हो गई, उसको उन्होंने उठा के बाहर फेंका। उन्होंने कहा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, ये मिस्टेकन आइडेंटिटी की कहानी बिल्कुल सही नहीं है। उससे ऐसा लगता है कि कीनिया के अंदर भी वहाँ की जो ताकतवर हल्के हैं उनकी उतनी पेनिट्रेशन नहीं है जितनी पाकिस्तान के अंदर है, कि पाकिस्तान की अदालतें शहीद अरशद शरीफ के हवाले से कोई प्रोग्रेस ही नहीं कर पाई। लेकिन कमिंग टू इट, अब इस वक्त आपने देखा कि जो हाउस का रेजोल्यूशन है, आपने देखा कि पाकिस्तान में वो इसको कैसे देख रहे हैं? अच्छा, उसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड जानने की जरूरत है। जब ये कोई 1.5 साल पहले ये सारा मामला क्रैक डाउन का, लोगों को पकड़ने धकड़ने का, लोगों के घरों पे छापे मारने का, औरतों को इम्प्रिजन करने का, औरतों के साथ ज्यादतियां करने का, देखिए मैं इस दौरान कोई ऑलमोस्ट से ज्यादा नहीं तो 150 से 200 विक्टिड और सफर्ड फैमिली से बात कर चुका हूँ, उनके किसी भाई से, बहन से, माँ बाप से, बच्चों से। स्टोरीज आर रियली माइंड बॉगलिंग। तो एवरी स्टेप हमने उनसे कहा, शुरू हमने किया जी कि हमने 2 4 कांग्रेस मेंबर से कहा कि यार ट्वीट करो, इसके मतलब इसकी आवाज उठाओ। पाकिस्तान वालों ने कहा वो 2 3 मेंबर आ गए, इसकी कौन सी बड़ी बात है। फिर हमने ज्यादा मेंबर्स को इकट्ठा करना शुरू किया, उन्होंने कहा यार ये तो चंद लोग हैं जो कि पाकिस्तान को पसंद नहीं करते। फिर हमने एक कलेक्टिव लेटर लिखने शुरू किए, उन्होंने कहा ये लेटर हर बंदा लिखवा सकता है। हम इनको साथ साथ बता रहे थे यार इन चीजों की वैल्यू है, हम आगे नहीं जा रहे इसलिए कि वी वांट टू हेल्प पाकिस्तान। हमारा मकसद पाकिस्तान को हर्ट करना नहीं है, ना था ना कभी होगा। लेकिन
देखें, सच्चाई को जब आप छुपाएंगे, जब आप जिस तरह की चीजें कर रहे हैं उसका सारी दुनिया में चर्चा होगा, तो आप लोग हर्ट करें पाकिस्तान को। फिर हम आगे गए, फिर आप उस पर मौजूद थे, हमने कांग्रेचुलर ब्रीफिंग की जिसमें कोई 15-20 कांग्रेस मेंबर आए, सबको बताया, उन्होंने बिल्कुल बड़ा सही, ओपन। बिल्कुल सही। रेमंड हाउस अच्छा, की बात कर रहे हैं आप, रेमंड हाउस यस, की। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। अच्छा, उसके बाद इन्होंने कहा जी ये तो चलें ठीक है जी, कुछ लोग मुझे बैकग्राउंड में वो करते थे कि क्या है, लेकिन उन्होंने फिर भी नहीं माना। उनसे हमने कहा यार देखो, वी कैन डू मोर। उन लोगों को प्रॉब्लम यह है कि उन लोगों को सिस्टम का पता नहीं है, उनको चीजों का पता नहीं है कि अमेरिका में कैसी चीजें होती हैं। फिर जब ये वो चीज नहीं माने, तो वी हैड नो ऑप्शन बट टू ब्रिंग दिस टू द रेजोल्यूशन। तो जब हमने रेजोल्यूशन पास कराई, यूनानिमस गई फॉरेन अफेयर्स कमेटी से, उसके बाद उन्होंने कहा चलो यह कमेटी में हो जाती है, लोगों को जानते हैं। अब ये मुझे बताएं कि ये रेजोल्यूशन जो है यूएस कांग्रेस से यूनानिमसली 7 लोगों के अलावा सब लोगों ने वोट दिया है। जी। कोई मेरा रिश्तेदार नहीं है। 368 वर्सेस 7। एग्जैक्टली कोई हमारा रिश्तेदार नहीं है। और इसमें मैं एक्चुअली ये नहीं कि मैं इसका क्रेडिट लूं, इसमें बहुत सारे लोगों ने रोल प्ले किया है, एंड वी अप्रिशिएट देम, दे लव पाकिस्तान, दे वांट टू हेल्प पाकिस्तान। लेकिन अगर उनको अभी भी ये चीज समझ नहीं आ रही, अमेरिका ऐसा नहीं है कि एक बंदा जाएगा तो उसका कहेगा फाटे करेगा तो वोट वोट दे देगा, या किसी से कॉल करा ली वोट दे देगा। नहीं, पीपल गो थ्रू दैट। उनके इंटर्न, उनके लेजिस्लेटिव डायरेक्टर्स, पीपल जो कि पॉलिसी को समझते हैं, वो देखते हैं, पूरा रीड करते हैं, उसके बाद वो वोट देते हैं। ऐसे कभी नहीं होता कि ये आज रेजोल्यूशन कम हो गया। इस टुक्स अबाउट 3 or 4 months टू गेट इट टू द यानी यानी वहां ये हाउस। समझा नहीं जा सका पिंडी में कि हर कांग्रेसमैन जो है उसके तकरीबन 80 से 100 या 150 उसके कांग्रेशनल एड्स होते हैं, जो एक पूरी पिक्चर उसके लिए डेवलप करते हैं। उसके सामने एक पूरी पिक्चर रखी जाती है कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। और 368 वर्सेस 7 का मतलब यह है कि यूएस हाउस जो है, जो कांग्रेस है, उसके सामने पाकिस्तान के इलेक्शन की पूरी तस्वीर रखी गई है कि इलेक्शन कैसे चोरी हुआ, कैसे पाकिस्तान में इंसानी हकूक की क्या सूरत हाल है, अदालतों की, रूल ऑफ लॉ, मीडिया की। तब उन्होंने जाके पोजीशन ली। तो ये इसको नहीं समझा जा रहा, वहां पाकिस्तान में इसको समझा जा रहा। एंड ऑनेस्टली आई होप कि अभी उनको ये चीज समझ आ गई है। देखिए, अगर अभी भी समझ नहीं आती तो मैं कुछ नहीं कह सकता सिवाय इसके कि वो लोग आंखें बंद करके अपनी ताकत या अपनी पावर के लिए बैठे हुए हैं। उनको कोई ख्याल नहीं है पाकिस्तान का या पाकिस्तानियों का या पाकिस्तान के इमेज का दुनिया में। देखें, पाकिस्तान अकेले कहीं नहीं चल सकता। पाकिस्तान अगर इस चीजें से आगे जाएंगी, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस आएंगी, चीजें इससे आगे जाएंगी, सैंक्शन आएंगी, चीजें इससे आगे जाएंगी, कोऑपरेशन कम होगा, चीजें इससे आगे जाएंगी, जनरली पाकिस्तान में वीजों के लिए प्रॉब्लम शुरू होगी, चीजें इससे आगे जाएंगी, तो स्टेट डिपार्टमेंट की जो होती है वार्निंग्स टू ट्रैवल टू पाकिस्तान, दे विल गेट वर्स। तो ये इन लोगों को समझना चाहिए इस पॉइंट पे कि हम ये नहीं कह रहे कि हमें कुछ दो, हम ये कह रहे हैं कि अपने लोगों को पावर दो। वो लोग, जो लोग किसी बंदे को वोट दे रहे हैं, उसको पावर दो। हम तो नहीं ये कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि वो जो औरतें जिनके लिए हम आवाज उठाते हैं, मेरी ना कोई मेरी उनमें रिश्तेदार है, ना कोई मेरी कोई दोस्त है, ना मैं किसी को कभी आज तक मिला हूं, ना उनको जानता हूं। हम तो कहते हैं ये आपकी औरतें हैं, ये आपकी बहनें बेटियां हैं, इन पे जुल्म ना करो। अगर आप समझते हैं कि कुछ सॉलिड केस भी है, तो अपने साल 2 साल से लोगों को जेल में बंद करके रखा हुआ है, उन पे केस चलाएं, उनको आप बेल करें। उन्होंने भाग तो नहीं कहीं जा रहा ना, ये स्पॉन्सर को बंदा भाग नहीं सकता, वो तो बड़े बड़े पावरफुल लोग नहीं भाग सकते। उनको आप ईसीआर में डाल देते हैं, लेकिन उनको घर जाने दें, अपनी बहन भाइयों के साथ, माँ बाप के साथ, बच्चों के साथ, जिनकी कुछ लोगों के देखें कि जिसकी इसका बच्चा है 5 साल 4 साल का, दुनिया चेंज हो जाती है बच्चे के लिए। यू नो कि व्हेन किड्स ग्रोइंग 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, एवरी डे इज इंपॉर्टेंट। यानी आप सनम जावेद की तरफ कह रहे हैं ना कि वो एक माँ है, उसके बच्चे हैं, इन्होंने इसको 14 महीने से बंद किया हुआ है। एग्जैक्टली सनम जावेद। अच्छा, उससे बड़ी जो ज्यादा बुरी चीज है, जो ऑनेस्टली ऑनेस्टली ये नॉट ओनली दे आर डूइंग सम क्रैकडाउन ऑन देम, दे आर डूइंग क्रैकडाउन ऑन पाकिस्तान। इससे पाकिस्तान का इंप्रेशन, पाकिस्तान का इमेज इज गेटिंग रूइंड एवरी डे। ये अगर समझते हैं कि लोगों को यहाँ पता नहीं है, हर बंदे को पता है। मोमेंट दे डू इट, द मैसेज गोज आउट, क्या ये हो गया है। अब ये पिछले एक हफ्ते में जो सनम जावेद के साथ हुआ है, अब अगर आपके पास 10 केस है, आप 10 केस रखें और कोर्ट को डिसाइड करने दें। वाई कि जब बंदे की सारी हो जाती है बेल, अगले दिन जनाब वो घर जाता है तो पकड़ लेते हैं, ये एक और केस आ गया नहीं, है। घर कहाँ जाने देते हैं। जैसे ही वो लोग अदालत से जमानत लेके निकलते हैं या रिहाई लेके निकलते हैं, जैसे सनम जावेद तो कई दफा है कि अदालत उनको छोड़ती है, अभी गुजरांवाला से छोड़ती है, फिर उनको बाहर एक और केस बना के पकड़ लेते हैं। इमरान खान के साथ भी यही किया है। बिल्कुल। अब देखें, इमरान खान और बुशरा बीबी, और अब उनके पास कोई केस नहीं था, दे वर बेल्ड आउट। अब उनको
विद इन 12 और 14 आवर्स एक और केस लेके आ गए। भाई वो इतने सालों से पड़ा हुआ था, तो केस आप पहले क्यों नहीं बताया? आपने कोर्ट को क्यों नहीं बताया कि भाई ये एक और केस है? आपके पास 10 हैं, 20 हैं, 50 है, सारे केस लेके आए। लेट द कोर्ट डिसाइड। एंड ये दीज आर हरेसिंग टैक्टिक्स, दीज आर पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन, दीज आर रिलीजियस प्रोसिक्यूशन, दीज आर सिविल प्रोसिक्यूशन। इनसे दुनिया, आप जो है, आप कुछ लोगों को नुकसान कर सकते हैं कि उनकी जिंदगी का कुछ अच्छा टाइम जा रहा है, लेकिन आप ना अपने मुल्क को, ना अपनी कौम को, ना अपने लोगों को कोई फायदा उठा सकते हैं। और ये अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। देखिए, इनके लिए रास्ता नहीं रहेगा कहीं भी कुछ करने का। और ये इनके लिए बड़ा स्ट्रांग मैसेज है कि प्लीज लिसन। देखें, हम आपसे कोई इलेजिटिमेट, इलीगल, अनलॉजिकल चीज नहीं मांग रहे। हम सिर्फ आपसे ये मांग रहे हैं कि लोगों के साथ इंसानों का सलूक करो। अच्छा, जिन आपने लोगों को इमरान रियाज जब गुम थे तब भी आपने बहुत आवाज़ उठाई, बहुत सी यहाँ डिस्कशंस की, आप इन कांटेक्ट रहे पिंडी इस्लामाबाद में, फिर उसके बाद खदीजा शाह के हवाले से आप रहे। अब आप सनम जावेद के लिए जब आप आवाज़ उठाते हैं तो आपको क्या वहां से आर्गुमेंट मिलता है कि भाई सनम जावेद को हमने क्यों नहीं छोड़ना? देखिए जी, हमें तो वो कहते हैं जी कि वो जो है कोर्ट का ड्यू प्रोसेस है, जिसकी जो जोक है। अब मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आज कि सनम जावेद, ये नहीं कि सनम जावेद इज मोर इंपॉर्टेंट देन अदर्स, लेकिन आई हैव नोटिस्ड, क्योंकि मैं डायरेक्टली रेगुलर टीवी वॉच नहीं करता, आई हैव नोटिस कि भाई इस खातून के साथ ज्यादती बहुत ज्यादा हो रही है। हमें डॉक्टर यास्मीन रियाशद की भी उतनी वो है, आलिया हमजा की भी उतनी है, बाकी औरतें जो है उनकी भी उतनी है, लेकिन वी गोना मेक इट एन एग्जांपल। एंड आई प्रॉमिस यू ऑन दिस प्रोग्राम कि अगर वो ये जो अनलॉफुल एंड इलॉजिकल वेज इस्तेमाल करने बंद नहीं करेंगे, नॉट ओनली वी विल मेक श्योर कि सदम जावेद का केस एक हाईलाइट हो। अगर मुझे एक और कांग्रेचुलर हियरिंग, ब्रीफिंग सदम जावेद पर लानी पड़ी तो मैं लेके आऊंगा। लेकिन वी आर गोइंग टू आल्सो गो आफ्टर दोज अथॉरिटीज हु आर अरेस्टिंग आवर टाइम एंड अगेन, कि उन पे और तो कुछ नहीं हम कर सकते, लेकिन उनकी नाम will put on the ban list on visa. We'll try to put their any assets in the United States. They won't be able to have it. And उनकी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस विल बी फॉर लॉन्ग टाइम। देखिए, अमेरिका इज अ वेरी ट्रांसपेरेंट कंट्री। अगर अमेरिका मोदी जी पर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन डाल सकता है, तो ये चंद अथॉरिटीज जो है, ये इतनी बड़ी चीज नहीं है। उस जबकि वो पे भी चीफ मिनिस्टर थे पॉपुलरली इलेक्टेड गुजरात के, उस वक्त उनके ऊपर। एंड दैट सैंक्शन हैज नॉट गॉन, इट्स नॉट एलिमिनेटेड। जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे, तो जब तक वो चीज को जस्टिफाई और उसको नहीं करेंगे, वी विल बी ऑन द ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन स्टिल। अच्छा, ये नहीं है कि वो ट्रैवल ये रिस्ट्रिक्शन तो खत्म हो गई है। ये तो तकरीबन 12 वेस्टर्न कंट्रीज की थी ना। आपका मतलब है कि वो इसलिए विड्रॉ हुई हैं कि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के। जब बिल्कुल, ही नरेंद्र हैज मोदी इम्यूनिटी, यस। जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं रहेंगे, तो वो जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनके ऊपर वो वापस आ जाएंगी। एग्जैक्टली, दे तो स्टिल स्टैंड। दिस इज वेरी यस, इंटरेस्टिंग। मेरा नहीं ख्याल कि अक्सर यस। लोगों को इसका इसका अंदाजा है जो आपने ये बात की। लोगों को नहीं पता है, एंड आई एम टेलिंग यू वेरी सॉलिड, नॉट माय माइंड, आई एम टेलिंग यू डायरेक्टली रिपोर्ट फ्रॉम स्टेट डिपार्टमेंट कि ही इज नॉट ऑफ दैट लिस्ट। अच्छा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक जो आपकी बातचीत होती है वहां पे, मतलब लोगों के साथ आपकी बातचीत होती है, पिंडी का ही अगर हम जिक्र कर लें, उनकी थिंकिंग है क्या? ये जो सारी दुनिया बदल रही है, देखिए ना, अक़वाम मुत्तहिदा की वर्किंग ग्रुप का डिटरमिन करना जिनेवा से, उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की उस पर स्टेटमेंट आ जाना, वो हर चीज़ को ये समझ रहे हैं कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम यूक्रेन में असला दे देंगे, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ खड़ी है, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट हमारे खिलाफ कोई, ये भी हकीकत है कि डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने कोई क्रिटिकल पोजीशन ली नहीं है आज तक पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है। देखिए, दैट इज ट्रू, दैट इज व्हाट एम्बॉडल्स दैम। लेकिन ये उनको पता होना चाहिए कि अमेरिका डज थिंग्स फॉर सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड प्रोग्रेस ऑफ अमेरिका। अमेरिका की जिम्मेदारी नहीं है कि वो सोचे कि पाकिस्तान के 250 मिलियन लोगों का क्या होगा। वो अपनी जो भी उनको अपॉर्चुनिटी है, जो भी उनको हेल्प चाहिए, उसके लिए वो काम करते हैं। लेकिन लेकिन ये हमारे वहाँ के लोगों के एस्टेब्लिशमेंट या पॉलिटिशियन की जिम्मेदारी है कि वो अपने 250 मिलियन लोगों का सोचे। पाकिस्तान ऑलरेडी बहुत पीछे चला गया है। दिस वाज द हाई टाइम फॉर पाकिस्तान टू टेक एडवांटेज, क्योंकि चाइना से बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स एंड बहुत सारी टेक्नोलॉजीज गेटिंग आउट। India is taking 80% of that. Bangladesh is taking, Sri Lanka is taking, Philippines is taking, Vietnam is taking, लेकिन Pakistan, Malaysia and Indonesia is taking, लेकिन Pakistan could not be, has not been able to cash in anything. वो कर नहीं सकेंगे जब तक कि वो, ये देखें, मैं और मोहित पिज़्ज़ा तो कह देते हैं कि इलेक्शन रिग था, ये कोई बड़ी बात ना होगी, चलें जी, मुझे कहते हैं, आपको कहते हैं जी, हम सिंपैथाइजर हैं, लेकिन पूरी दुनिया में मुझे एक
स्टैंडर्ड जर्नलिस्ट बता दें, एक स्टैंडर्ड आउटलेट बता दें, एक स्टैंडर्ड कंट्री की पार्लियामेंट बता दें जिन्होंने कहा हो नहीं भाई ये इलेक्शन सब ठीक था, ये सब ठीक है। यूनानिमसली द होल वर्ल्ड इज स्टैंडिंग बिहाइंड इट कि पाकिस्तान का इलेक्शन रिग था। देयर वाज अ प्रॉब्लम विद 45 और 47, मैंडेट चोरी हो गया है, इलेक्शन में हिगिंग हुई है, इलेक्शन के बाद प्रोसिक्यूशन होती है। ये यूनानिमस वर्डिक्ट है पूरी दुनिया का, और इसको आप लिटरली दे कैन नॉट pass away from this thing. They have to accept it, जिस तरह से भी करें, लेकिन they have to. And honestly, I really salute our justices in Supreme Court to stand up and do the right decisions. Right decisions ये नहीं है, देखें इंसाफ का डिसीजन राइट डिसीजन होता है, लोगों को पता चल जाता है क्या इंसाफ है। पता चल जाता है। ये आपकी बात से मुझे याद आया कि इलेक्शन के फौरन बाद मैंने फॉर्मर जो एनएसए थे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के, जॉन बोल्टन, एम्बेसडर जॉन बोल्टन के साथ मैंने एक डिस्कशन की, तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ें बड़ी खुल के सामने आ गई हैं। मैं पाकिस्तानी जनरल्स को ये कहूँगा कि आप चीज़ों को समझें, ये इससे अमेरिका और आपके ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे। अब ये चीज़ बहुत खुल के सामने आ गई है, पीपल हैव स्पोकन। ये बताएं कि एक बहुत तासुर ये है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जब आएगी, लग रहा है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगी इस हमले के बाद, और वो एक नया सेक्रेटरी स्टेट आ जाएगा, एक नया CIA का डायरेक्टर आ जाएगा, एक नया सेक्रेटरी डिफेंस आ जाएगा, एक नया NSA आ जाएगा, तो उससे भी बड़ा फर्क पड़ जाएगा, बिकॉज वो नए लोग होंगे, उनके इनके साथ रिलेशनशिप ही नहीं होंगे वर्किंग। बिल्कुल, उससे डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। जो अगर ट्रंप आ जाता है तो थिंग विल बी डिफरेंट। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, ट्रंप नहीं भी, तो अगर ट्रंप फर्ज करें जी कि इस वक्त अगर इफ वी आर द बैटिंग पीपल, हमारा ख्याल है कि आफ्टर यस्टरडेज इवेंट्स 70% चांस है कि ट्रंप जीत जाएगा इलेक्शन। फर्ज करेंगे 30% में नहीं जीतता। ये इनकी भूल है कि ये वही चीजें जो कर रहे थे करते रहेंगे। देखिए, हम कई दफा चीजें आवाजें नहीं उठाते इसलिए कि वी, एज आई सेड इन द बिगिनिंग, आई एम सेइंग अगेन, वी वांट टू हेल्प पाकिस्तान। आवर गोल इज टू elevate nation of Pakistan. Our goal is to open the opportunities and avenues for them so they can progress, because we come from, we love Pakistan. That's one thing. मेरी पाकिस्तान में जीरो इंटरेस्ट है, ना पॉलिटिकल, ना बिजनेस, ना कोई मुझे पोस्ट चाहिए, ना मैं कभी आज तक 25 साल से कभी एक चीज का नहीं मांगा। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट मेरे घर पे थी, कांग्रेस में I know literally each and every member of Congress, member of Senator from the Democratic side. कमला हारिस आपके घर तशरीफ लाएंगे। I want to thank you in front of all of our friends. You have been supporting me by my calculation at least 15 years, and always so enthusiastic in terms of your support and your friendship. And so in front of all of the friends, I want to thank you, Asif, for all that you have done. Kamala Harris मेरे घर पे थी। मैं I could have brought it openly, लेकिन we don't want to hurt पाकिस्तान। लेकिन behind the scene इन सब चीजों पे बातें होती है। ये चीज उनको समझ जानी चाहिए कि ये US एडमिनिस्ट्रेशन अगर डेमोक्रेटिक साइड से आएगी तो उनको पता है कि साउथ एशिया में any major decision, especially पाकिस्तान में, they will consult with me। और मैं किसी की साइड नहीं लूंगा, लेकिन ब्रूटैलिटी को मैं ब्रूटैलिटी कहूंगा, क्राइम को मैं क्राइम कहूंगा, गलत क्रैकडाउन को मैं गलत क्रैकडाउन कहूंगा। औरतों के साथ जो ज्यादती और जुल्म हो रहा है, हमें तो वैसी एक जंग लड़नी है वहां पे औरतों के हकूक के लिए, लेकिन ये तो उसको मजीद वर्स कर रहे हैं। अभी ये चीज जो है हम लाएंगे, और इससे पहले हमने कोशिश की थी, फिर हम थोड़े से स्लो हो गए कि विमेन कॉकस इन कांग्रेस इज विलिंग टू होस्ट आवर विमेन जिनके साथ जुल्म हो रहा है। बिल्कुल। मैं एक दो क्वेश्चन और मैं इसी तरफ आना चाह रहा था। अच्छा है कि आपने याद करवा दिया कि जिस तरह से यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन है फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, इसी तरह से वुमेन, औरतों के हकूक के हवाले से भी तो कमीशन होंगे, उसके हवाले से भी कॉकस है। ये सनम जावेद, आलिया हमजा और डॉक्टर यास्मीन राशिद जो प्रोफेसर गायनेकोलॉजी थी वहाँ पे, और हेल्थ मिनिस्टर, इनके केस को हम यहाँ अमेरिका में ऐसे फोरम के सामने रख सकते हैं जो ख्वातीन के फोरम है, वुमेन इशू में। बिल्कुल बिल्कुल। और एक्चुअली कमीशन से बड़ी बात यह है कि देयर इज अ वुमेन कॉकस इन कांग्रेस। ठीक है, आई एम इन टच विद वुमेन कॉकस। उस वुमेन कॉकस की जो सीनियर मेंबर्स थी कांग्रेस वुमेन, आई ब्रॉट हर ऑन जूम एंड वी गॉट वुमेन फ्रॉम पाकिस्तान कम एंड टेल देयर स्टोरीज डायरेक्टली। ये आमतौर पे होता नहीं है, दिस इज वेरी यूनिक थिंग। हमारे पास उसकी सारी चीजें मौजूद हैं जिसपे हमने औरतों को पाकिस्तान में जिन पर जुल्म हो रहा है या उनकी फैमिलीज को जो जेल में थी, दे केम एंड टॉक टू हर डायरेक्टली। और उस वक्त हमारी ये अंडरस्टैंडिंग थी कि वी आर गोइंग टू ब्रिंग दिस टू वुमेन कॉकस। बात यह है कि जो जो चीजें आती जाएंगी पाकिस्तान का इमेज खराब होगा,
पाकिस्तान के लिए मजीद मुश्किल पैदा होंगी। अगर ये चाहते हैं कि भाई ठीक है इनका स्टेट डिपार्टमेंट के साथ जो भी अंडरस्टैंडिंग जैसे भी है उसमें आई कैन नॉट से मच इनटू दैट एंड आई डोंट नो हाउ लॉट ऑफ दैट स्टफ, लेकिन दैट इज नॉट द ओनली थिंग। अगर इतना बड़ा इनका स्टेट डिपार्टमेंट या अमेरिका पे इन्फ्लुएंस होता तो ये कांग्रेस रेजोल्यूशन इतनी यूनानिमसली पास होती। ये इतने मेंबर जो है देखें, मैंने कांग्रेस में डेमोक्रेटिक साइड से नंबर 1 रैंकिंग मेंबर, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, everybody has given a strong statement, video statement as well as the letters and tweets। ठीक है, जो कांग्रेशनल लीडरशिप है वहां पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 हैव स्पोकन अबाउट दिस थिंग। तो ये अगर समझते हैं कि ये इनकी वो जो चीजें ये कर रहे हैं ना इनको कोई बंदा जस्टिफाई नहीं कर सकता, और अमेरिका में तो कोई जस्टिफाई कर ही नहीं सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। So, मैं इसको वाइंडिंग अप दिस थिंग, तो फिर हम एक कैंपेन यहाँ पे अमेरिका में बाकायदा आगाज कर सकते हैं सनम जावेद, आलिया हमजा, डॉक्टर यास्मीन राशिद की रिहाई के लिए, और उनको हमें टर्न करना चाहिए कि ये सिंबल्स हैं पाकिस्तान की वुमेन एम्पावरमेंट के, और जिस तरह से इनको टारगेट किया गया इसे हमें एक सिंबल बना के अमेरिकन कांग्रेस के सामने रखना होगा। मैं आपके साथ हूँ। बिल्कुल, और ये तो 3 नाम है जो कि रोज आप कोर्ट में देख लेते हैं, उनकी खबरें आती हैं। देयर आर सो मेनी अदर वुमेन हु हैव बीन ब्रूटलाइज्ड, हु हैव बीन पुश्ड अवे, हु हैव बीन हरेस्ड और थ्रेटन्ड। और लिटरली ये समझें कि ये ऑब्वियसली आपका प्रोग्राम बहुत देखा जाता है हर तरफ, ये इसको हमारी हम्बल रिक्वेस्ट समझें, हमारी गुजारिश समझें, हमारा जो भी और डिमांड समझें कि ये इन औरतों के साथ इंसाफ करें, इन लोगों को घर जाने दें, और आई वुड रिक्वेस्ट देम टू रिलीज सनम जावेद एज सून एज पॉसिबल। अगर ये नहीं होता तो वी आर गोइंग टू ऑनेस्टली, वही पिछले 1.5 साल में जो भी चीज हमने की है, एवरीथिंग हमने उनको पहले बताया कि हम ये करने जा रहे हैं, और हम वो चीज करते हैं, और हर दफा इन्होंने समझा कि ब्लफ कर रहे हैं। वी बीट देयर आइडिया ऑफ ब्लफ। हर दफा हमने वो उससे बेहतर और स्ट्रॉन्गर करके दिखाई है, और अगर इस पे ये नहीं होता तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि वी विल मेक इवन बिगर इम्पैक्ट ऑन दीज वीमेन, बिकॉज दिस इज नाउ क्रॉसिंग लिमिट्स। कितना अर्सा ये डॉक्टर यास्मीन राशिद इज ए कैंसर सर्वाइवर, शी इज ओल्ड, शी हैज सो मेनी प्रॉब्लम्स। आई हैव नेवर मेट हर बट आई हैव टॉक्ड टू हर डॉटर, आई हैव टॉक्ड टू हर सन, आई हैव टॉक्ड टू हर रिलेटिव्स कि उस बेचारी की क्या हाल है, किस तरह रखा हुआ उन्होंने उनको। और ऑब्वियसली दे शुड टेक ए स्टेप बैक, एंड जो भी उनके केसेस हैं इमरान खान के खिलाफ या मुशर्रफ के खिलाफ, दे शुड पुट इन फ्रंट एंड लेट कोर्ट डिसाइड if those cases are available, let him go home। कोर्ट्स तो बार बार डॉक्टर आसिफ फैसला करती हैं, ये बार बार नए केसेस बना लेते हैं। इमरान खान के सारे केसेस में कोर्ट्स जो हैं सेंटेंसेस को सस्पेंड कर चुकी हैं, ये बेल दे चुकी हैं। आप देखिए तोशा खाने के नाम पे अपने आप को तीसरा केस बना दिया तोशा खाने। ये अपने आप को टैंगल कर रहे हैं, ये हमारे लिए मजीद एविडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं कि ये इनकी ब्रूटैलिटी है, ये इनकी मिसचीवमेंट है, ये इनका जो है मुनाफिकत है कि ये करते हैं केस बचा के रखा हुआ। अगर आपको बस केस ना रखेंगे, क्या बात है कि जो आपने जो केस डिस्कस करना था 4 साल पहले उसको अब अभी लेके आए बिकॉज ही इज बीइंग रिलीज। तो अब इस चीज पे थिंग्स कैन गेट रियली मच वर्स। वी डोंट वांट टू गो दैट वे, वी रियली वांट टू मेक श्योर देयर इज सम काइंड ऑफ रिकंसिलिएशन। लोगों का देखें 3 चीजें जो है इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 रूल ऑफ लॉ, जिसमें किसी बंदे को गलत आप ना पकड़े, जिसने कोई जुर्म किया उसको पकड़े, कोर्ट में पेश करें, केस करें, कोर्ट उसको डिसाइड, वरना उसको ना रखें। ये सालों साल रखना औरतों को जेल में और बाकी लोगों को भी, और औरतों का हम जिक्र कर रहे हैं क्योंकि दिस इज वेरी सेंसिटिव, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट एनीबडी। देयर आर सर्टेन पीपल। देखिए एक इंपॉर्टेंट इशू हमने डिस्कस नहीं किया, एब्डक्शन का। वो आई डू वांट टू ब्रिंग द नेम ऑफ दोस मिशवानी ब्रदर्स, जिनका एक भाई सोशल मीडिया में काम करता है, 2 भाइयों का, देयर प्रोफेसर डॉक्टर शहबाज गिल के भी भाई को उठा लिया, बिल्कुल हम भूल ही गए। अजहर माशवानी के भाइयों को उठाया हुआ है, डॉक्टर शहबाज गिल के भाई को उठाया हुआ है। अब देखो शहबाज गिल के भाई का क्या कसूर है वहां पे? शहबाज गिल की अपनी पॉलिटिक्स है, वो अपना बिलीफ है, और उसके साथ भी हम बिल्कुल 100% खड़े हैं। एक्चुअली आई प्लान टू कॉल शहबाज गिल दिस वीक एंड गेट मोर डिटेल्स, और उसको भी हाईलाइट करना चाहते हैं। मिशवानी ब्रदर्स, उन 2 भाइयों के 6 बच्चे हैं जिनकी उम्र सबकी उम्र की 12 साल से कम है। अब इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि सिर्फ आपका भाई उसमें काम करता है? अब कुछ चीजें जो मेरे साथ पर्सनल में लाना नहीं चाहता, लेकिन ये चीजें जो हैं ये इनको हांट करेंगी, और जब चीजें हाथ से निकल जाती हैं तो उनको अनडू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि वो चीजों से सबक सीखें। अगर वो डेमोक्रेसी का नाम लेते हैं, 3 चीजें जो मैं कह रहा था, रूल ऑफ लॉ जिसमें कि ये सब चीजें करें, डेमोक्रेसी। देखें पाकिस्तान का फ्यूचर डेमोक्रेसी में है, नाट के जी हमने इलेक्शन का जिस तरह मर्जी करा लें, फेयर ट्रांसपेरेंट उसका रिव्यू करें जो हुई है पहले चीजें, और जिन लोगों का मैंडेट उनको मैंडेट दें।
सीधी सी बात है। और वो, और सॉरी सॉरी, और वो लोग जो कहते हैं कि ये जो है ये पाकिस्तान के दुश्मन है, ये इस तरह करते हैं, सिर्फ इसलिए कहते हैं कि उनको पावर में रहना है। अगर वो इतने ही कॉन्फिडेंट वो जीत गए इलेक्शन, लेट ए थर्ड पार्टी, ए इम्पार्शियल पार्टी, बेशक वो उनसे बाहर से पकड़ लें, उनको सारा ऑडिट करने दें, जिसकी सीटें उसको मिल जाए और वहां जाए और मुल्क काम चले, ताकि चीजें नॉर्मल हो। और तीसरी चीज है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये बात नहीं होनी चाहिए कि एक पार्टी जब मर्जी जहां मर्जी जलसा कर रहे और दूसरी पार्टी जब जलसा करने की बात करे तो उनके लोगों को पकड़ लिया जाए, उन जहां पर उन्हें जलसा करना है वहां पे आप पानी फेंक दें, उनको हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन दे दें जिसमें जलसे का फायदा ही नहीं है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मीन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अगर आप मुझे ये कहेंगे कि आपने इसके खिलाफ बात नहीं करनी, इसके खिलाफ बात नहीं करनी, इसके खिलाफ बात नहीं करनी, तो मेरी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहाँ गई? बिल्कुल सही। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो है ही ये है कि आप जिसके खिलाफ बात करना चाहते करें। हाँ, आप किसी को गालियां ना दें, आप किसी को गलत किस्म के इल्जाम ना लगाएं, लेकिन जो चीजें लोग कह रहे हैं दे आर फैक्ट, और उनको भी पता है। वो ये नहीं कि उनको नहीं पता है, उनको पता है। बिल्कुल सही है। तो वाइंडिंग अप दिस डिस्कशन में इसको अगर सम अप करूं, डॉक्टर आसिफ महमूद, बहुत शुक्रिया आपका डिस्कशन में ज्वाइन करने का। इसको अगर हम सम अप करें तो डॉक्टर आसिफ महमूद का पैगाम यह है पाकिस्तान के डिसीजन मेकर्स के लिए कि सनम जावेद को, आलिया हमजा को, डॉक्टर यास्मीन राशिद को, अजहर माशवानी के भाइयों को, डॉक्टर शहबाज गिल के भाई को आप रिहा करें। अगर आप रिहा नहीं करेंगे तो हमें अमेरिका में अमेरिकन कांग्रेस के सामने, अमेरिकन ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन के सामने ये एक बहुत बड़ी कैंपेन होगी जिसकी कीमत आपको अदा करनी पड़ेगी और आपकी बड़ी सुबकी होगी इस हवाले से। डॉक्टर आसिफ महमूद, बहुत शुक्रिया, आपका पैगाम लाउड एंड क्लियर है। आपसे फिर भी बात होती रहेगी। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।